Now class, this is the third video of this chapter. Consumption, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कितना हम कंज्यूम करते हैं अपनी नीड, अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं वो कंजप्शन कहलाता है। प्रोडक्शन क्या है, जो प्रोडक्शन होता है और उस कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स तैयार की जाती हैं उससे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। गुड्स को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीनों को हम डिफाइन करेंगे वन बाई वन। इफ़ यू थॉट अबाउट इट, अगर आपने इसके बारे में सोचा, you might have realized that economics involves study of man engaged in economic activities। तो इकोनॉमिक्स क्या है? involves the study of man। तो मैन की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज हैं। आगे देखते हैं वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पर्सन इंगेज है तो वही तो इकोनॉमिक्स है। फॉर दिस यू नीड टू नो reliable fact about all the diverse economic activities like। तो एक रिलायबल फैक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, जानते भी होंगे कि जो डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स। तो ये अक्सर 3 पार्ट्स में डिस्कस किया जाता है, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स। हम ये भी जानना चाहते हैं कंज्यूमर कैसे डिसाइड करते हैं। गिवन इज इनकम एंड मैनी अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम। अपनी इनकम को कहाँ हम लगाएं और अलग अलग अल्टरनेटिव्स क्या हैं जिनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि अपना पैसा कौन सी चीज़ को खर्च करने में हम पहले यूज करें। वाट टू वाई व्हेन ही नोज द प्राइसेस। हम प्राइसेस जानते हैं और क्या हम खरीदें। दिस इज द स्टडी ऑफ कंजप्शन। तो यही कंजप्शन की स्टडी कहलाती है। मतलब जो भी पैसा हमारे पास जितना भी लिमिटेड है तो उससे हम सबसे पहले क्या परचेज करेंगे, अपनी कौन सी ज़रूरत पूरी करेंगे पहले हम। तो अक्सर जो कि आता है बात कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। जिसके पास कम पैसा है तो पहले ये बेसिक नीड परचेज करेगा, ना कि लग्जरियस गुड्स या बाइक या कार खरीदेगा वो। ठीक है, तो अपना ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए हम पहले क्या परचेज करना है उसी को हम स्टडी ऑफ कंजप्शन कहते हैं। ठीक है, वी आल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूजेज। हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह प्रोड्यूसर चूजेज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। अब प्रोड्यूसर जो पर्सन है, इंडस्ट्रियलिस्ट, मार्केट के लिए उसे क्या प्रोड्यूस करना है, यानी कौन सा आइटम, कौन सा प्रोडक्ट वो चूज करे जिससे पब्लिक की डिमांड वो पहले सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। किसी एरिया में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर सबसे पहले उसको प्रोड्यूस करेगा, ना कि दूसरी चीज़ों को। तो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है वो। अब नेक्स्ट फाइनली वी वांट टू नो हाउ द नेशनल इनकम और द टोटल इनकम अराइजिंग। किस तरह नेशनल इनकम और टोटल इनकम बढ़ती है फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जो कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है। कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, जिससे जीडीपी कहा जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेजेस। तो ये जीडीपी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है? वेजेस के थ्रू, मजदूरी, सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। वी विल लीव असाइड हर इकोनॉमिक फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके जीडीपी, पूरे देश की आमदनी जो मजदूरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और वेजेस में बटी हुई है, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। दिस इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ओवरऑल हम समझ चुके हैं कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, प्रोडक्शन क्या हुआ और कंजप्शन क्या हुआ। तीनों क्वेश्चन अलग अलग पैराग्राफ्स में आंसर्स भी हैं। बिसाइड्स दीज 3 कन्वेंशनल डिविजन्स ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कन्वेंशनल क्या है? जो पहले से चला आ रहा है, परंपरागत डिविजन्स हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के। विच वी वांट टू नो ऑल द फैक्ट्स, जिनको हम जानना चाहते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज़ टू इंक्लूड सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करता है। फेसिंग द कंट्री फॉर स्पेशल स्टडीज, जिसके लिए जो स्पेशल स्टडीज के लिए कंट्री फेस कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल you might want to know why or to what extent some household in our society have the capacity to earn much more than others। तो कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जो दूसरों से ज़्यादा कमाने की कैपेसिटी रखते हैं।
यू मे वांट टू नो हाउ मैनी पीपल इन द कंट्री आर रियली पुअर। आप ये भी जानना चाहेंगे कि कंट्री के में कितने ऐसे लोग हैं जो रियली पुअर होते हैं। हाउ मैनी आर मिडिल क्लास, कितने मिडिल क्लास पीपल हैं। हाउ मैनी आर रिलेटिवली रिच, और कितने धनी हैं। इससे आगे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं लोगों के। इस कार्टून में जो शो हो रहा है व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू लीव, मैं इन सब में क्या खरीदूँ या क्या छोड़ दूँ। आइसक्रीम खरीदेगा, मोबाइल या बॉल या शूज या शर्ट, क्या क्या परचेज करेगा, वो टॉफी परचेज करेगा, तो क्या छोड़ दूँ। जितने पैसे हैं उनसे वो चीज़ पहले परचेज करेगा जिसकी ज़रूरत उसे सबसे ज़्यादा है। ठीक है। यू मे वांट टू नो हाउ मैनी आर लिटरेट। अब ये भी जानना चाहेंगे आप कितने इसमें लिटरेट होते हैं। हु विल नॉट गेट जॉब, जिन्हें जॉब नहीं मिलता। रिक्वायरिंग एजुकेशन, एजुकेशन रिक्वायर करने वाले। हाउ मैनी आर हाईली एजुकेटेड, कितने हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं पूरे कंट्री में। एंड विल हैव द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इन अदर वर्ड्स यू मे वांट टू नो मोर फैक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दैट वुड आंसर क्वेश्चंस। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको नंबर्स में आप देख सकते हैं और उनके क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट को आते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब देखते हैं यू हियर सम ऑफ यू मे इवन हैव एक्सपीरियंस्ड डिजास्टर्स लाइक सुनामी। तो आपने कुछ डिजास्टर्स के बारे में सुना हुआ है, सुनामी, अर्थक्वेक, बर्ड फ्लू, डेंजर्स थ्रेटनिंग आवर कंट्री एंड सो ऑन दैट इफेक्ट मैन्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो मैन के ऑर्डिनरी ऑफ बिजनेस लाइफ को ये इफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं इनॉर्मसली। इकोनॉमिक्स कैन लुक एट दीज थिंग्स प्रोवाइडेड दे नो हाउ टू कलेक्ट एंड पुट टुगेदर द फैक्ट अबाउट दैट दीज डिजास्टर्स कॉस्ट सिस्टमेटिकली करेक्टली। तो ये डिजास्टर्स किस तरह मैन के इकोनॉमिक लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल बैलेंस किसी फैमिली का खराब हो जाता है इन डिजास्टर्स से। ठीक है, तो आगे ओवरऑल हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि फाइनली डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्या होगी। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, इसे मैं समझा देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय। इकोनॉमिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें किस तरह लोग और सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केर्स रिसोर्सेस, खाली रिसोर्सेस को, स्केर्स रिसोर्सेस को किस तरह वो यूटिलाइज करते हैं। दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज। इन रिसोर्सेस का अलग अलग कमोडिटीज को, अलग अलग चीज़ों को बनाने में अल्टरनेटिव यूज भी किया जा सकता है। दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स, जो उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन, और जिनका कंजप्शन अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में अलग अलग लोगों के कंजप्शंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स क्या है, रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करना, नई नई गुड्स प्रिपेयर करना और लोगों को कंजप्शंस का के लिए चीज़ें तैयार होती हैं और जिससे कि उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके। तो सिंपली कई डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैंस बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन है इकोनॉमिक्स एक तरह से, लेकिन ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक सेकंड लेते हैं स्टूडेंट्स।